वेलकम बैक टू द व्लॉग। मुस्कुराइए, आप गोवा में हैं। ऐसे नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपसे बात करने के बाद ही कुछ 5 मिनट मेरी बस आती है। बस इतनी क्लीन पॉश ब्यूटीफुल लग रही थी, इंटीरियर्स इतने अच्छे थे कि मज़ा ही आ जाता है। मैं सीट पे सेटल ही होता हूँ कि हाथ में मुझे पानी की बोतल थमा दी जाती है। 1 घंटे बाद हमारा कुछ डिनर ब्रेक होता है, वहाँ से फिर 8 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी के बाद हम पहुँच जाते हैं मापुसा। हमारी ट्रिप की शुरुआत मापसा से होने वाली थी क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन टू स्टार्ट एनी ट्रिप फ्रॉम नॉर्थ गोवा। मापसा को नॉर्थ गोवा का सेंट्रल पार्ट भी माना जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बसेस रुकती हैं और आसपास स्कूटी रेंटल वाले भी काफ़ी हैं। अगर आप बस से आ रहे हो, नॉर्थ गोवा घूमना है, तो दिस माइट बी द बेस्ट लोकेशन फॉर यू। It's 7:15 AM. I have reached गोवा। अभी मैं मापुसा स्टैंड पे हूँ। मापुसा का ST बस स्टैंड है, यहाँ पे भी बस रुकी थी। यहाँ पे मैंने भी गाड़ी मंगाई है, गाड़ी वाला भी आता ही होगा। थोड़ी देर पहले ही फ़ोन किया था। तो गाइस ये ऐसी गाड़ी है, फसीमा मिली है 500 रुपये पर दिन के हिसाब से। ये भाई 22603 पे मैंने ली थी। टंकी भी फुल करा ली है, 3.5 में फुल टंकी फुल हो गई भाई। वैसे ही अपने गाड़ी पे सामान रखता हूँ, मैप लगा के चलते अपने हॉस्टल की ओर। तो भाई मैं यहाँ पे अपने हॉस्टल में पहुँच तो गया हूँ। प्रॉपर्टी भी बढ़िया है, बट एक सीन ऐसी हो गई है, ऐसा हो गया है कि मैं अभी बज रहे 8:45 के आसपास। और यहाँ पे मैंने बात की रिसेप्शन पे, तो अभी वो बोले कि 12:30 PM का मिनिमम चेक इन मिल सकता है, उससे पहले आपको मिल नहीं सकता। तो अभी मैं 3-3.5 घंटे क्या करूँगा सोचा नहीं है। वैसे अभी एक भैया मिले थे अभी दिल्ली से, वो भी सोलो ही ट्रैवल कर रहे थे। इतने दिनों के लिए पहले अकेले ट्रैवल करने वाला तो थोड़ा बहुत वियर्ड भी लग रहा था, बट पहली मुलाकात में एक भैया मिल गए, वो भी सोलो, तो सही लग रहा है। उनसे भी बात करी, 15-20 मिनट उनसे ही बात कर रहा था मैं। सनस्क्रीन लगाई मैंने अभी, पूरी चला पसीने से उतर रही है धीरे धीरे करके। 15-20 मिनट रुकना चाहिए था, पर अब टाइम नहीं था। 3-3.5 घंटा टाइम पास करना है, तो कहाँ जाए, तो इसी के लिए जगह ढूंढी है। अब वहाँ जाते हैं भाई, देखते हैं आगे सीन कैसा है करके। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 किलोमीटर ही है। दिखाई दे रहा है क्या? देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। सो गाइज चलो आ चुके हैं वाइगेटर बीच पे। 1 साल 2 महीने की कड़ी परिश्रम, कड़े इंतजार के बाद भाई सबसे पास, भाई सिर्फ 2.5 किलोमीटर है अपने हॉस्टल से। ये बढ़िया बीच है एकदम। अब थोड़ी देर में पानी वानी में जाऊंगा यार, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। मतलब पिछले बार अलीबाग गए, अलीबाग में भी बराबर जा नहीं पाए थे पानी में। ये वाला सही है। ये बीच के इधर ही ना आपको ये हट्स दिख रहे होंगे भाई, ये W गोवा नाम का एक रिजॉर्ट है। और इतना महंगा है ना, 40,000 रुपये पर नाइट पे चलता है ये। और एक ऑफ सीज़न, अगर ऑफ सीज़न रहा तो ऑफ सीज़न में भी करीब 20,000 रुपये पर नाइट का एक रूम रहता है, प्लस टैक्सेस एंड ऑल। तो इतना बढ़िया लोकेशन है भाई, इससे अच्छी लोकेशन क्या ही मिल सकती है अभी। भाई ह्यूमिडिटी भी बहुत कम है, मतलब ह्यूमिडिटी तो लग ही नहीं रही। ऑलमोस्ट सुनी सा वेदर लग रहा है, प्लेजेंट है। गर्मी ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, थोड़ी सी धूप लग रही है बस, वरना एकदम बढ़िया वेदर है भाई। सामने व्यू भी बढ़िया है। पता है, दूर से जब मुझे समंदर देखा ना, तब से ही मेरे चेहरे पे खुशी आना शुरू हो गई थी। मेरी स्माइल रुक नहीं रही थी। इतना सही लग रहा था, इतना खुश था मैं, मज़ा ही आ गया। 1 साल पहले की ट्रिप भी याद आई, और अभी जो सुकून से जाने वाला था मैं, जैसे ही लहरों ने मेरे पैरों को अपने अंदर समाया ना, भाई दिमाग में जो स्ट्रेस, जो टेंशन, जो थॉट था, जो ख्याल था, सारा का सारा उड़न छू हो गया था। और फिर जैसे मेरे बदन के ऊपर से जब पानी गया ना, इतना शांत काम कि सारी थकावट कुछ ऐसे ही निकल गई। शायद कुछ ऐसी होती होगी भाई ट्रैवल से होने वाली थेरेपी। बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरे लिए थेरेपी तो यही है। भाई मज़ा आ गया भाई। साला पिछले बार मैं डुबकी नहीं मार पाया था, इस बार प्रॉपर इसी तैयारी से था कि मैं डुबकी मारूंगा करके। भाई मैं अभी अपने हॉस्टल के यहाँ वापस जा रहा था, तो मुझे दिखा छोटा सा कैफ़े है। सारे ठोक पीट बाद में चालू हुई, तो बोला चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर दिया है, वो रखी है मैंने गाड़ी वहाँ पे। दिखते तो सुंदर है बे, फसीनो चलने में भी सही है। भाई ये रहा अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये चेरी टमाटोज, ये इसके बाद अपने पोटैटो वेजेस भी आएंगे। सो ऐसा कुछ देखते खा के। साला मैं कभी इतना हेल्दी खाता नहीं ब्रेकफास्ट में, देखते हैं खा के।
बहुत ज़्यादा हेल्दी खा लिया भाई मैंने। ये भी थोड़ा सा सलाद के साथ एक चेरी टमाटर भी घुसा देता हूँ। हाँ, अब बना बढ़िया। सब बढ़िया लग रहा है। इतना ख़त्म हो ही रहा था कि ये भी आ गए भाई। पार्ले और मिश्री तो सही लगता है, पहली बार खाने में अच्छा लगता है सही में। जिनको पता होगा ना, मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट वालों से बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं स्पून से खाना भी प्रेफर नहीं करता। बट आज भाई मैंने काटा छुरी से खाया मैंने सब कुछ, और सही में भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था सही में। अच्छा, मुझे लगा था भाई कि मतलब साला मेरा पेट भरेगा कि नहीं, पर सही में भर गया। वो सही में अच्छा था। वो जो गोभी ब्रोकली उसके साथ सलाद, वो विनेगर में डाला था, उसके साथ उसके चटनी आती थी ना हमस वाली, और एक ताहिनी, हाँ वो सब था, बढ़िया था भाई। वेजेस भी बढ़िया थे, उसके साथ हॉट चिली सॉस मस्त लग रहा था। ये वाला कैफ़े, ये पैकेटर बीच से बस 2 किलोमीटर दूर पे, अच्छा है। अब चलते हैं भाई। चला मेरे पूरे पैंट में चड्डी में भेजो सब कुछ पूरा ये क्या कहते उसको, रेत घुस चुकी है। अभी तक मैं ऐसे ही बैठा था, अब क्या ऑप्शन ही नहीं है भाई, भूख लग गई थी मेरे को भाई। सारा इनका भी हॉस्टल वालों का भी चोरी है यार। कितने 11:15 बज चुके हैं अभी, बोल ही रहे कि 12:30 तक के तो नहीं मिलेगा करके। इतनी स्ट्रिक्ट कॉलेज, मुझे मालूम है इतना स्ट्रिक्ट होगा करके। वो भी मतलब उन्होंने 1:30 तो उसका 12:30 करके लाया है, उतना तो भी सही है शायद। तब मैं कुछ कर भी नहीं सकता अभी, ना नहा सकता हूँ। पूल में कितना खेल भाई, बीच से आ गया, अब पूल में वापस नहीं जा रहा अभी भाई, धूप भी बढ़ गई। अब नाश्ता भी कर लिया, अब नहीं जा सकता वापस। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है वैसे, मुस्टैश, क्योंकि मैं भी कैफ़े में बैठा हूँ साला, मैं फ़ोन तो चार्ज करूँ तब तक के। अब पहले नहाता गया, तब उसके से मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, पूरा रेत से भरा हूँ मैं नीचे से। ऊपर का तो भी ठीक है, ऊपर का पूरा सूख गया तो वो निकल ही रहे, नीचे का पैंट में अभी भी फंसी हुई है मैं। सो भाई अभी बज रहे हैं 3:15 और मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी दोपहर को भाई इतनी नींद हो गई मेरी, मतलब 1.5 घंटा अच्छी खासी नींद हो गई, जिससे मेरी जितनी थकान थी तो पूरी उतर गई। अब कल रात का तो पूरा सेटिस्फाई हो चुका है। अभी अपन जाएंगे कहीं पे एक जगह पे, मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है, उसके लिए कुछ देखना पड़ेगा। और फिर रात को डिनर का भी देखना है, पर उसके पहले अभी सनसेट है और गोवा में है, तो कोई बढ़िया सा बीच ढूंढ के चिल मारेंगे, सनसेट एंजॉय करेंगे बढ़िया। अपने हॉस्टल से कुछ 18 किलोमीटर की दूरी पे है अभी जहाँ पे जा रहे हैं अपन। बहुत बढ़िया जगह है भाई वो। कि आपने तो ऐसे तुझे बताओ ज़रा कि भाई मैं गलत लगा रहा हूँ कि भाई मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ, उसके बाद फिर पसीना आना और शुरू होता है ज़्यादा। वो मेरे को लगा धीरे धीरे वो भी उतर रही है मेरी, हाथ पैर पे लगा लिया मैंने वैसे। भाई क्या सुंदर चर्च दिख रहा है यहाँ पे, है ना। रास्ता भी सुंदर लग रहा है एकदम। अभी बीच में देखा ऐसी नारियल वाला लगा करके, मिल्की पीनी इसका वही यार भाई, इतना मीठा था बढ़िया। और उसकी मलाई भी आएगी, मलाई भी खाना पड़ेगा। थोड़ी सी निकली मलाई इसकी, पतला मले था पानी वाला, इतनी सी निकली भाई इसकी। जाड़ा मले वाला बोलना था तो जाड़ा मले देता। ये रिवर जो आपको दिखाया ब्रिज वाला, वो थी छपुरा रिवर। वहाँ पे ये होता है अपना कायाकिंग वगैरह होती है। और वहाँ पे आपने देखा होगा ना याद से मतलब ध्यान से, तो वहाँ पे थे मैंग्रोव, पूरा पूरा मैंग्रोव का जंगल है वो। तो मतलब हम पूरा वो झाड़ों की नीचे से वगैरह जाएंगे, पूरा दलदला है वहाँ पे कायाकिंग का ऑप्शन है। मैं सोच रहा था करूँगा करके, बट दोपहर में ही करने का सोचा था, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। कोई ना, कल करने का ट्राई करके इसके लिए कि मैं अकेला
तो गाइस ये है हॉर्मोर बीच, जो कि आरंबोल बीच के नाम से भी जाना जाता है। भाई मैंने पिछले बार यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, मतलब इसके जैसा, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, सनडाउनर पॉइंट या फिर सनसेट पॉइंट बोल लो, इससे अच्छा तो मज़ा नहीं आया भाई किधर। ये अभी अभी नाम इसका आरंबोल बीच पड़ा है। ओरिजिनली जो लोग आगे हैं ना, उन्होंने बताया कि इसको ओरिजिनली इसका नाम हरमोर बीच था, हरमोर HARMAL। इसलिए अब अभी आप रास्ते से भी आऊँगे ना, आपको देखेंगे HARMAL हरमोर बीच का ये दिखाता है डायरेक्शन, ना कि आरंबोल बीच का। पूरा बीच घूमा, उसके बाद एक जगह पर बैठा। दिमाग में ख्याल आया कि भाई मुझे सही में मजा भी आ रहा है यहाँ पर रुककर, रुकना चाहिए कि चलना चाहिए। यूं तो पता नहीं, पर इस बारी मेरा मन ही नहीं लग रहा था। क्या रीजन हो सकता है क्या पता। फिर दिल ने कहा हटाओ यार, कहीं और चलते हैं। साला मैं भी आरंबोल से निकल रहा था भाई, हर जगह पसीनो। मेरे को गाड़ी का नंबर याद नहीं था, वो पीछे लिखा था अच्छी, इसलिए अच्छा हुई थी गाड़ी पहचान में, वरना इतनी सारी पसीनो है कहाँ ढूंढते बैठता मैं। क्या बढ़िया जगह है ये, शांति एकदम। सारा मेरे से एक गलती हो गई, मेरा आरंबोल में रुक गया। आरंबोल में रुकना ही नहीं चाहिए था भाई, शिट। बाय द वे ये महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर है, इधर का गोवा, इस साइड का गोवा, उस साइड का महाराष्ट्र। यार शिट, थोड़ी सी गलती हो गई। मैं थोड़ा और भाई प्लान कर लेता ना आज का, क्वेरिंग केव भी हो जाता, सब कुछ हो जाता। इसलिए अभी शिप वहाँ से अब वापस वहाँ पे जा रही है, फटाफट भागते हैं भाई, थोड़ा सा ही दूर है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ना मैं आरंबोल में रुकता, ना उतना मुझे देर होता, ना ऐसा कुछ देखने को मिलता। अच्छा हो गया मैं यहाँ पे आ गया, इतना शांत और सुंदर है भाई यहाँ पे, शिट भाई। भाई आरंबोल मत जाओ, क्वेरी माओ सीधा। आरंबोल से तो भाई काफ़ी अच्छी जगह है ये, शांति है, सुंदर भी उतना ही है, उससे ज़्यादा सुंदर है। आप देखेंगे पीछे ये पूरा सी तो है ही, साथ में ये ऐसे होके ये शायद रिवर को ज्वाइन हो रहा है। आइए एक तरह से कोहरा में ये फिरंगी लोग मालूम नहीं कुछ तो जला रहे भाई यहाँ पे, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। गाने वगैरह लगा दिए, मज़ा आ रहा है। अब बस बैठा हूँ फिर अभी ऐसे ही, बट ग्लैड भाई कि मैंने स्टेप लिया खुद के लिए। तो मुझे लगता था कि बहन चो ये मैं उनको देख रहा हूँ मंकी मैजिक वंडरडा विकास यार भाई, ये सोलो ट्रिप कैसे मार ले रहे थे, कैसे मार ले रहे हैं इतनी बारी। मैं अभी तक वही सोच रहा था, और अब जब ऐसे व्यू देखने को मिलता है ना, और भाई जो जगह मिली मुझे बैठने के लिए, मैं बोला हाँ भाई ये सब वर्थ इट है। मुझे थोड़ी देर पहले ऐसा लगा कि साला मैंने ये ट्रिप ज़बरदस्ती मुक्त करी है मैंने खुद के साथ ही। फिर नहीं, पहला दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं इतने मतलब 2 दिन में मैंने किया था, मैंने प्लानिंग कुछ भी नहीं, क्या करूँगा कुछ भी नहीं मालूम।
सनसेट देख के भाई पूरा पूरा दिन का काया पलट हो गया भाई। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो शायद यहाँ पे चलो कोई दुकान रात को खुली नहीं थी, यहाँ पे कैफ़े वगैरह तो शायद वो भी बंद हो गया। यहाँ पे शायद रात को कुछ रहता ही नहीं, कुछ किसी तरह की लाइट नहीं, एक भी दुकान नहीं दिख रही जहाँ पे लाइट हो। यहाँ पे अपनी गाड़ी रखी हुई है, अब लेते हैं। एक जगह मिली है मेरे को, मैप पे देखा मैंने और एक बार इंस्टाग्राम रील से भी सेव कर रखा था। अब आप जाके देखते हैं कैसा है। शून्य वेलनेस सेंटर, मैंने इस चीज़ की बहुत रील्स देखे इंस्टाग्राम पे कि भाई यहाँ पे बहुत ऐसे मतलब कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट वाला कंसेप्ट चलता है यहाँ पे लोग ऐसे मतलब खुद को बहुत फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो सब सोच के मैंने बोला चलो जाना चाहिए भाई यहाँ पे तो। सो मैं गया यहाँ पे। सबसे पहली बात तो उन्होंने पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के रख दिए थे कि भाई आप ड्रिंक करके नहीं आ सकते, आप हाई नहीं हो सकते यहाँ पे, और आप फूक वगैरह भी नहीं सकते। फूकना तो फिर कॉरिडोर में आप फूक सकते हैं करके। यहाँ पे मेनली इनके 4 से 5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आता है इनका शॉप आता है, उसके बाद फिर आता है ईटरी, फिर सीटिंग एरिया आता है, फिर डांसिंग एरिया आता है, और फिर आता है उनका सीक्रेट प्लेस मतलब और कुछ नहीं, वॉशरूम ही होता है जनरली। पूरी चीज़ बहुत एस्थेटिक है और एक बड़े से बने ट्री के अंदर पूरा ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर्ड है। वहाँ पे आप जाओगे ना तो मतलब हार्डली कोई इंडियन दिखता है, मतलब सिर्फ 20 से 30% पकड़ो आप, वहाँ पे सिर्फ इंडियंस रहेंगे और बाकी सब के सब फॉरेनर्स। और भाई वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग क्या कर रहे हैं करके। अब जैसे एंटर किए वहाँ पे फिर उनका एक डांस शुरू होने वाला था। मैं वहाँ पे गया तो उनकी म्यूज़िक वगैरह बजना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में मेरे को लगा भाई क्या हो रहा है ये सब, क्या बेवकूफ़ी से, मतलब ये मेरे को खुद को हंसने को आ रहा है। लोग कुछ भी मतलब वो कोई जो बीट वगैरह बज रही है उससे सिंक होकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं बोला भैंस चलिए ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। एक भैया मिले वहाँ पे मेरे को, शगुन भैया, वो मैंने उनको बताया सोलो वगैरह वो करके ठीक है। हम गए तो फिर वो भैया भी अपना कुछ तो करने लगे, मैं भी कुछ करने लगा। मैं भी उनसे, हम दोनों खुसर कर रहे हैं कि भाई क्या है जैसे मतलब जो होता है ना, मतलब गांजा फूकने में जो हाई होता है उसमें अगर आदमी जो गाने वगैरह बजे तब भाई कुछ करने का मज़ा है, वरना कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था। हम स्टार्टिंग में भाई क्या चूतियापा चल रहा है चौधरी। फिर पर धीरे धीरे मैं बस करता रहा कुछ तो भी, और एकदम से भाई मालूम नहीं सिंक में हो गया भाई। और भाई एक चीज़, हाँ वहाँ पे भाई मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि कोई आत्मा चढ़ रही है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है वहाँ पे। और भाई एक चीज़ तो बहुत ये थी कि भाई जितनी भी लड़कियाँ वगैरह थी वहाँ पे, भाई सबके सब इतने सुंदर लड़कियाँ थी भाई, मज़ा आ गया। मतलब बहुत ही सुंदर लड़कियाँ, मज़ा आ गई भाई, एक से बढ़कर एक। जो चीज़ें आप अगर ये आराम बोल बीच वगैरह एक्सपीरियंस करो उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पर वही है कि वहाँ पे जहाँ पे डांसिंग वगैरह थे वहाँ पे कुछ अलाउड नहीं होता है, ना फ़ोन ना वीडियो ना कुछ भी नहीं। सो अगर आप उसका मेन कंसेप्ट वही है कि भाई आपके अंदर जो कुछ है उस आप बस निकालो। वो कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह बोलते रहते हैं, फिर आप उसको सोच के रिएक्ट करो, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आप वो सब खुल के एक्सप्रेस करो। वहाँ पे आपको कोई जज करने वाला कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना फ़ोन अलाउड है, ना कैमरा, ना वीडियोग्राफी, ना फोटोग्राफी, कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे डांसिंग के एरिया में। भाई हर चीज़ बहुत फ्रीली, लोग खुद को बहुत फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे थे। एंगर हो गया, खुशी हो गई, आप इस चीज़ में कैसे खुद को ये करोगे, वो सब आप एक्सप्रेस करते जाओ। बड़ा सा एरिया होता है, बहुत तगड़ा साउंड सिस्टम है उनका। मैं बहुत टाइम तो नहीं, मैं एक घंटा वगैरह था वहाँ पे। मज़ा आया मेरे को, मतलब अच्छा था। एक आध बार गए तो ठीक है, 500 रुपये वर्थ है कि नहीं वो मालूम नहीं, ठीक ठाक। अभी गए तो गए, पैसे क्या सोचो अभी। और एक चीज़ और क्या था बोलनी थी, हाँ, और हम बीच में डांस वगैरह कर रहे थे, थोड़ा वाइब वगैरह होने लग गया था साउंड के साथ। तो फिर हमको दिखा सीक्रेट प्लेस क्या है, मुझे दिखा एक कुछ जगह है सीक्रेट प्लेस करके। तो क्या करूँ, मैंने भैया को पूछा, भैया आपको मालूम है सीक्रेट प्लेस क्या वगैरह है करके। बोले नहीं चल जाके देखते हैं। बोले हम गए, ऊपर वॉशरूम निकला पहला। आते भाई हम मालूम नहीं मैं कौन सा इंसान बन चुका हूँ भाई, कि मैं अभी मतलब वो भैया से मिला, यूएस की कोई कंपनी में हूँ रिमोट, हम टेक की बात करने लग गए। हम हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने लग गए। वो भी कुछ बता रहे हैं, मैं भी कुछ बता रहा हूँ भाई। हमको मालूम ही नहीं पड़ा भाई, हम कितना टाइम बस यही बात कर रहे थे। क्या लोग ऐसे ही कर रहे, आ रहे जा रहे, हम बातें कर रहे जा रहे। मज़ा आया भाई। बस फिर कुछ देर हुआ, फिर मैं वहाँ से निकला। भाई वो शून्य वेलनेस सेंटर में ट्राई करने वाली चीज़ तो है भाई, एक बार ट्राई तो करनी चाहिए। आए हो तो 500 रुपये एंट्री फी थी, ज़्यादा नहीं थी। रिडीमेबल तो कुछ भी नहीं था, पर फिर भी ठीक ही है। दिन में इतना सब कुछ करने के बाद आदमी को तो भूख तो लगेगी। मैं दर बदर भटकता रहा,
फ़िश थाली नहीं मिली, इसलिए फिर मैंने ऑर्डर किया सी फूड बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक और चिली चिकन। बढ़िया, मजा आएगा भाई। पूरा अंधेरा है भाई और कोई नहीं है रोड पे, सिर्फ मैं हूँ और 10 किलोमीटर है यहाँ से। सो भाई अभी 10:15 बज रहे हैं, मैं वापस आ चुका हूँ अपने हॉस्टल पे। हाँ, अभी थोड़ी देर पूल की साइड बैठूँगा और भाई सो जाऊँगा फिर। सो दैट्स व्हाट इट गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। अभी कल कहाँ जाना है मैं थोड़ा बहुत सोचूंगा अभी। सो यस, बाय बाय।